आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद में 4 राज्यों की मतगणना जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी सीएम सुक्खू ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नतीजे अभी आ रहे हैं और मतगणना अभी शुरुआती चरणों में है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस 10 साल बाद में सरकार बनाने जा रही है और वहीं शुरुआती रुझानों में 3 राज्यों में बढ़त को लेकर बीजेपी आक्रामक है और देश में केवल मोदी की गारंटी चलने की बात कह रही है। वहीं इसको लेकर भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि अगर देश भर में मोदी की गारंटी चलती तो तेलंगाना में इसका असर क्यों नहीं दिखा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि तेलंगाना में तो बीजेपी की 7 सीटें भी नहीं आ रही हैं। अच्छी फाइट हो रही है। तेलंगाना में हम 10 साल बाद आ रहे हैं, जो अभी रुझान है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक चला हुआ है और छत्तीसगढ़ में अभी 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, 15 राउंड होते हैं। जैसे हिमाचल के रिजल्ट थे ना, उसमें शुरू में पहले बीजेपी काफ़ी आगे जा रही थी। तो मुझे लगता है कि 2 स्टेट्स में कांग्रेस आएगी और तीसरी स्टेट में नेक टू नेक हमारी जीत की संभावना है। जब तक काउंटिंग 1-1.5 बजे के बाद ही पूरा रिजल्ट क्लियर पता लगेगा। मेरा मानना है कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सर, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की गारंटी फेल है, देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। इस पर आप देखिए ना, लोगों के वोट जो है ना वो कांग्रेस के पक्ष में पड़े। तेलंगाना में तो 7 सीटें नहीं आ रही बीजेपी की, तो कौन सी गारंटी चली। तो ये चीजें आप कहना राजनीतिक रूप से शब्दों में किसी भी तरह कह लीजिए। और वह नेक टू नेक राजस्थान में फाइट चल रही है और छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक चल रही है। तो अभी बहुत कुछ कहना बहुत सही नहीं है। सर, बीजेपी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे उसमें सर? नहीं, वो अपनी सरकार का प्रोपोगंडा करते हैं और हर एक लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी प्रोपोगंडा करती है। शिमला में हिमुडा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद में यशवंत समर्थकों के साथ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पहुंचे और सीएम सुक्खू का धन्यवाद किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने नाच गाने के साथ में यशवंत की नियुक्ति का जश्न मनाया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियुक्ति देने की बात भी कही और हिमुडा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में धन्यवाद करने के समर्थकों के साथ में पहुंचे। यशवंत की नियुक्ति पर सीएम सुक्खू ने कहा कि यशवंत लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और आगे उन्होंने कहा कि अपने जीवन के बहुमूल्य 20 से 25 साल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को दिए और उनकी नियुक्ति की गई है। जो काफी साल से पार्टी के कार्यकर्ता है, 20-25 सालों से पार्टी को जिंदा रखे हैं। आने वाले समय में और भी नियुक्तियां उनकी की जाएगी और इस संदर्भ में शास्त्रा जी हमारे काफी साल से कांग्रेस पार्टी का कार्य कर रहे थे, उनकी नियुक्ति हुई है। और निश्चित तौर पर सभी वर्कर्स को हम जो एनएसए, यूथ कांग्रेस सब जगह से निकले हैं, उनकी और जो पार्टी का झंडा पिछले 25-26 साल से उठा के रखे हैं, वो सबकी नियुक्ति आने वाले समय में की। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सशक्त नेतृत्व से जहां पर विश्व भर में भारत की पहचान मिली, तो वहीं देश में भी तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज जनता ने ये साबित किया है कि उन्हें देश में हो रहे विकास पर विश्वास है और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ में चलना चाहती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत तय है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की गारंटियां फेल साबित हुई। पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और मोदी के नाम पर ही बीजेपी को जीत मिली है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ 3 राज्यों में आगे चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और जहां के तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने इंप्रूव किया, 1 सीट थी, अब 7 सीटों पर आगे चल रही है।
अब मैं सारा ये श्रेय अगर जाता है, किसी को जाता है, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय जाता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। और बड़ी हमारे लिए खुशी की बात तो ये है, जिस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से, और यही कहा जा रहा था कि फटीक हो गई, अब ये सारा परिवर्तन होगा, बदल जाएगा, बिना कांग्रेस वाले ये मान रहे थे बिना मेहनत के बदल जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 160 सीटों के करीब। कांग्रेस की हार पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को तीनों राज्यों में बड़ा झटका लगा है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले अच्छी रही है। लोगों की आशाओं के मुताबिक खरा उतरेंगे। हम तो लोगों के दरबार में जाके फरियाद ही लगा सकते हैं। लोगों ने क्या अपना वर्डिक्ट देना है, किसको वोट करना है, दैट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड। लोगों ने जो फैसला किया वो सर्वमान्य है और ठीक है। अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो लोगों ने उस बात का उनको श्रेय भी दिया है। बिल्कुल। अब हमारे 24 के इलेक्शन भी बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ डे 1 से काम करना शुरू करें, ताकि 24 में ये जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें हम जो 4 कैंडिडेट्स उतारेंगे, चारों के 4 हैं, उसमें विजय हासिल करें और अच्छा मैंडेट लेकर जीत कर आए। देखिए, हिम्मत हुड्डा में चाचा साहब ने पहले भी काम किया है और हमें खुशी है कि इनको वही विभाग दिया गया जिसमें इन्होंने। धर्मशाला नगर निगम के चुनाव में मेयर के पद पर कांग्रेस की नीतू शर्मा और डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी के तेजिंदर कौर चुने गए हैं। उलटफेर के बीच में हुए चुनाव में कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार नीनू शर्मा को 9 वोट और डिप्टी मेयर अनुराग कुमार को 9 वोट मिले। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। मैं जी धन्यवाद करना चाहूँगी सभी काउंसलर्स का। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सीएम साहब सम्माननीय सुखविंदर सुक्खू जी का, जानू भाई का, विप्लव मैडम जी का और हमारे फॉर्मर मेयर देवेंद्र जग्गी जी का, जिन्होंने बैठ के ये स्ट्रेटेजी बनाई और हम लोग इस मकाम पे पहुंच पाए। बिल्कुल जी, किस्मत पक्ष में थी तभी तो मेयर बनी। अभी मेरी सारा के सारा काउंसिल्स के साथ बैठ के जो भी आपकी आगे की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी सबके मिलके सबके साथ मिलके होगी। जी बहुत खुशी है और जो भी मैं जैसे मेरी बहनों भाइयों ने सबने सहयोग से मान सत्कार देके मुझे जहाँ इस कुर्सी पे बिठाया है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी जैसे बाढ़ के जो भी मूल सुविधाएं जहाँ मूल काम है उन सभी को प्रायोरिटी पे करना, सभी को साथ लेके और कदम से कदम मिला के विकास की राह पर इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया है और कहीं न कहीं जो लोगों को गुमराह करने की राजनीति भाजपा कर रही थी और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जिसके लिए ये माहिर हैं वो करते हैं। लोगों ने बताया है कि एक आम जन जो ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों के लिए खड़े होते हैं, एक आम जन जो कि लोगों के साथ जब आपदा आई तो आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा था ग्राउंड। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य सचिवालय में जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खूब हंगामा हुआ। दरअसल सरकार ने सभी पक्षों की राय सुनने के बाद में उन्हें बैठक में बुलाया था और ऐसी समुदाय के लोगों की तरफ से भी तर्क पर हाटी समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और वहीं हाटी विकास मंच शिमला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा ने भी कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने गिरिपार हाटी समुदाय के लाखों लोगों को 70 सालों बाद हक दिया है। पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया है जिसमें ट्रांसगिरी के जितने भी इलाके पड़ते हैं उनको जो है उस समुदाय को जो है जनजाति का दर्जा मिले। तो इसमें जो है एक जो पार्लियामेंट का संशोधन हुआ है उसके बाद इसको लागू करने के बारे में कुछ क्लेरिफिकेशंस के लिए हमने केंद्र सरकार से मामला सितंबर महीने में उठाया। उसके बावजूद बीच में हमने रिमाइंडर्स दिए, अभी तक उसका क्लेरिफिकेशन नहीं आया क्योंकि ये जो संशोधन है
इसमें पूरा ट्रांसगिरी के जो एरिया में जो भी, और जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हमारे जो ट्रांसगिरी के बच्चे हैं उनको प्रोविजनल एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो जगत सिंह नेगी जी ने उसको एग्जामिन लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए कहा और उसके बाद हमने जो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भेजा है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन जी हमें यही नहीं पता कि हाथी कौन है, हमें ये नहीं पता कि जिसकी बेस डेट क्या है, जबकि पार्लियामेंट में बिल पास होके आता है हिमाचल सरकार के अधिकारियों के एक एक पेज के ऊपर हर एक के सिग्नेचर होकर के वो बिल प्रावधान या यहाँ की रिक्वेस्ट जो जनता की होती है, जो गिरपार की जनता की जो रिक्वेस्ट थी, जो मांग थी, उसको सेंटर तक भेजा गया था। सेंटर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 70 सालों बाद हिमाचल प्रदेश का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय अधिकार दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।